टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सेंसर्स की भी बात करेंगे बट आज सिर्फ प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, सेंसर्स की बात हम कल करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं कि प्लेटफॉर्म क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में? इट इज, yeah, it is a platform to carry the sensor or hold the sensor. Okay, so it can be anything. It can be a aircraft, it can be a drone, it can be a satellite, anything that can hold the sensor or it can carry the sensor, that is platform. Okay. Okay. So platform is the carrier of the sensor. And what is the actual sensor? Sensor is a device that records the electromagnetic spectrum. Will not say light, because लाइट से हमारा एक मीनिंग ये आ जाता है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट visible spectrum, but we are interested in portions of electromagnetic spectrum that may or may not be from the visible, right? Visible तो देखना ही है, उसके अलावा भी इंफ्रारेड हो गया, यूवी हो गया, रेडियो वेव्स हो गए, वो सारा भी हमें देखना है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें कि कैमरा होल्ड करना है, राइट, तो पहले कैमरा आया, उसके बाद उसके होल्ड करने के लिए प्लेटफॉर्म्स कौन से हो सकते हैं? तो पहले हॉट एयर बलून यूज किए थे। ठीक है, सो दिस इज अ इमेज फ्रॉम अ हॉट एयर बलून। तो पेरिस का फोटो लिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया पिजन्स को भी यूज किया गया एज अ कैरियर ऑफ कैमरा। ठीक है, उसके बाद हमने जो अपने सेंस सैटेलाइट्स है उसको भी यूज करना, एरोप्लेन्स और सैटेलाइट्स को यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छा, सेंसर्स के बारे में हम कल बात करने वाले। ठीक है, तो उसमें अलग अलग रेजोल्यूशन होता है, स्पेशल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल, रेडियोमेट्रिक। आई थिंक ये अभी क्लियर हो गया होगा कि अलग अलग रेजोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, राइट? स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? इस पिक्सल का साइज क्या होगा? ठीक है, अगर एक फोटो ले रहे कितना पिक्सल हो सकता है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन क्या है कि आप स्पेक्ट्रा का कितना रेंज कवर कर रहे हैं और कितने माइन्यूट स्पेक्ट्रा के पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, टेम्पोरल रेजोल्यूशन क्या है कि रिपीटेडली कितने टाइम के बीच में आप ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल के 1 आवर के बाद लिया है, या 24 आवर्स के बाद लिया है, या 1 वीक के बाद लिया है, या 1 मंथ के बाद लिया है, तो वो हो जाएगा आपका टाइम का रेजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन क्या होता है कि आप वहां पर जो डेटा ले रहे हैं उसका डीएन वैल्यू का रेंज कितना हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है, सो ओनली टू वैल्यूज, आइदर ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, उसी तरीके से अगर लेट्स से मैं बताऊं 8 बिट सिस्टम है, तो इट कैन हैव 256 वैल्यूज, राइट? 10 बिट सिस्टम है तो इट कैन हैव 1028 वैल्यूज। तो वो जो ग्रे स्केल है एक तरीके से, उसको कितना ज्यादा आप रिफाइन कर सकते हैं, दैट इज रेडियोमेट्रिक। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म्स एयरबोर्न भी हो सकता है, मतलब कि एक ड्रोन या फ्लाइट हुआ वो भी एक प्लेटफॉर्म है, सैटेलाइट भी एक प्लेटफॉर्म है। इन दोनों के अलग अलग यूजेस है। जो प्लेटफॉर्म्स हमारे ग्राउंड बेस होते हैं उनका क्या यूज है? ग्राउंड बेस हो गए तो वो डिटेल इमेज ले सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल इमेज का हमें क्या जरूरत होता है? फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टन इमेज। ठीक है, क्रॉप्स का एक्चुअली में ऊपर से फोटो लेंगे तो कैसा दिखेगा, तो उसका एक डिटेल इमेज लेने के लिए आपको ग्राउंड बेस, मतलब मान लीजिए क्रेन वगैरह के ऊपर आपने रख दिया तो वो आपको एक अच्छा इमेज दे सकता है। ठीक है, सेम गोज विद ड्रोन्स और फ्लाइट्स वगैरह में भी आप जो सेंसर लगाते हैं उसका यूज क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ एक्सपेरिमेंट फॉर जो सैटेलाइट में आप सेंसर रखने वाले हो उसके लिए। ठीक है, ओके, एयरबोर्न सेंसर जो है वो भी एक डिटेल इमेज लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक और एडवांटेज ये होता है कि जैसे ग्राउंड बेस्ड सेंसर है तो आप हर जगह पर नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ एक फॉरेस्ट का मैपिंग आपको करना है, राइट, तो फॉरेस्ट के अंदर जाके आप यू कैन नॉट टेक इमेजेस। ठीक है, कि आप आपने एक पोल ले लिया और सेल्फी स्टिक लेके फॉरेस्ट में घूम रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो वहां पर ड्रोन या फ्लाइट अगर हम लोग यूज कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा हमें इकोनॉमिकल भी पड़ जाता है, बहुत जल्दी भी डेटा कवर हो जाता है, राइट? और जो सैटेलाइट्स है इसका एडवांटेज क्या है? जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक बार इसको ऑर्बिट में रख देंगे उसके बाद वी डू नॉट नीड टू पुट इट इन ऑर्बिट वन, तो वो कंटिन्यूस आपको डेटा देता रहेगा। ठीक है, और बहुत बड़ा एरिया भी कवर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो वी कैन कवर लार्ज एरिया एंड वी कैन हैव अ रिलायबल सोर्स ऑफ, रिलायबल आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से आप सेंसर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट?
Okay. Now coming to our सैटेलाइट्स, इसकी ही हम मोस्टली बात करने वाले हैं। हम फ्लाइट्स और ड्रोन्स की बात नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जब हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सैटेलाइट्स। ओके, सैटेलाइट्स मेनली दो टाइप के होते हैं। जो हमारा एंड का जो डिस्कशन होगा, दे विल बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज सन सिंक्रोनस एंड अनदर इज जियो स्टेशनरी। ठीक है, दिस विल बी द टू टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। these are two major categories, but before going into that के सन सिंक्रोनस क्या है, जियो स्टेशनरी क्या है, उसके पहले सैटेलाइट का जो मैकेनिक्स है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ सैटेलाइट्स, कैसे अलग अलग पैरामीटर्स क्या होते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट, फाइनली विल टॉक अबाउट जियो स्टेशनरी एंड सन सिंक्रोनस। ओके, ऑलराइट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सैटेलाइट, सैटेलाइट एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब आप इसे कितने एल्टीट्यूड पे भी रख सकते हैं। तो जनरली जब सैटेलाइट्स की हम बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो उसमें जो मेनली वेरी करता है, दो चीजें वेरी करती है। एक जो वेरिएशन होता है वो होता है एल्टीट्यूड। ठीक है, सॉरी, सो वन मेजर पैरामीटर इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से हमारा क्या मतलब है कि ग्राउंड से कितने किलोमीटर ऊपर आप सैटेलाइट को रखेंगे। ठीक है, आपको उससे 400 किलोमीटर पे रखना है अबव द अर्थ सरफेस, या 10,000 रखना है, या 1000 रखना है, राइट, या 30,000 रखना है, या 40,000 रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, एल्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। अच्छा, एल्टीट्यूड अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वेरी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब एक बार के लिए ही कर सकते हैं। एक सैटेलाइट है तो वी कैन डिसाइड व्हाइल वी आर लॉन्चिंग इट, वी कैन डिसाइड कि इसको 700 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस रखना है, या इसे 20,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस रखना है। एक बार वो ऑर्बिट में आ गया उसके बाद आप नहीं कर सकते, बट जब आप ऑर्बिट में डाल रहे हैं वहां पर एक रॉकेट के थ्रू, देन यू कैन डिसाइड। तो आपको क्या लगता है ऑल्टीट्यूड पे क्या चीज डिपेंड करेगा? ऑल्टीट्यूड अगर नीचे रखे या बहुत ऊपर रखे, उस पर क्या क्या चीज डिपेंड कर सकती है? How स्केल, much distance it cover? हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर। ओके, I तो mean, पूरा अर्थ how much land it will cover? ओके, एक टाइम में कितना लैंड नीचे कवर कर रहा है। ओके, वेरी गुड। तो नीचे अगर आप देख रहे हो तो उसके जितना ऊपर आप रखोगे, इट विल बी एबल टू कवर मोर एरिया, इट विल बी एबल टू सी मोर एरिया, टू बी मोर प्रेसाइज। ठीक है, तो आप ज्यादा एरिया का एक साथ इमेज ले सकते हैं जितना आप ऊपर रखें। जितना नीचे रखेंगे उतना छोटे एरिया का आप इमेज ले पाएंगे। अच्छा, और क्या डिपेंड करेगा? और क्या चीज है जो डिपेंड कर जाएगा? वेरी गुड। अगर लो ऑल्टीट्यूड पे है तो आप बहुत अच्छा इमेज ले सकते हैं। अगर हाई एल्टीट्यूड पे है तो अच्छा इमेज नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरा एक फोटो क्लिक करना है, तो अभी आप क्लास में बैठे आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। मैं अगर आपको बोलूँ कि बाहर आप रोड पे चले जाइए, फिर भी आप क्लिक कर पाएंगे और उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा। आप जूम करेंगे उसमें, फिर आप इमेज लेंगे, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आएगा। आप पास में है तो बेटर क्वालिटी आप ले सकते हैं, राइट। तो ये सेम चीज सैटेलाइट में भी अप्लाई होता है। इफ यू आर एट लो एल्टीट्यूड, then you will be able to take better images. If you are at very high altitude, let's say if you are 20,000 kilometers above the surface, then you will not be able to take a very good image. Okay? But you will be able to cover a broader area if you are high above. Okay, what else can you think of? Anything that we are missing about altitude? Just think. अभी आपने planets के बारे में पढ़ा। I'm just giving you a hint. Cover तो मैं करूँगा ही। Traveling? नहीं, वो तो हमको जाना ही पड़ेगा, तो ठीक है। बट व्हाट पैरामीटर्स आर वी अफेक्टिंग, मतलब क्या चेंज हो जाएगा? जैसे आपने बताया कि इमेज का डिटेल है वो चेंज हो जाता है। किसी ने बताया कि कितना एरिया आप कवर कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है, कितना एरिया आप देख सकते हैं वो चेंज हो जाता है। और क्या, व्हाट एल्स विल डिपेंड ऑन द एल्टीट्यूड? हिंट भी मैंने दिया आपको, यू जस्ट लर्नड अबाउट प्लैनेट्स। ऑर्बिट, क्या चेंज होगा ऑर्बिट में? लॉन्ग Maybe डिस्टेंस how ट्रेवल, speed it will do. सॉरी,
How speed it will be move. I'm not sure if I got you properly. क्या कहना चाह रहे हैं आप? सैटेलाइट कितना स्पीड मूव करेगा? सैटेलाइट कितना स्पीड मूव करेगा? आई थिंक यू आर गेटिंग ओवर देयर, और थोड़ा एक और स्टेप आगे जाइए। सो टाइम ज्यादा लगे तो टाइम पीरियड वेरी कर जाएगा। ठीक है, अगर शॉर्टर डिस्टेंस पे, जैसे हमने बताया कि प्लैनेट्स में क्या होता है, सन है, उसके बाद सारे प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। जो जितना पास है उसका टाइम पीरियड उतना कम होता है, जो जितना फार अवे है उसका टाइम पीरियड उतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो सैटेलाइट आप अर्थ सरफेस के पास रखोगे वो फास्ट मूव करेगा, और जो सैटेलाइट आप अर्थ सरफेस से दूर रखोगे इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल। तो जो ऑर्बिट टाइम है वो भी डिपेंड करता है ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये ऑल्टीट्यूड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा। अभी जो जो मैंने डिस्कस किया सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद जो ओरिएंटेशन है, अब अर्थ है और यहाँ पर आपको सैटेलाइट घुमाना है। ठीक है, तो अब जब सैटेलाइट घुमा, आप खुद रख रहे हो वहां पर सैटेलाइट, सो यू कैन रिवॉल्व इन दिस वे, यू कैन रिवॉल्व इन दिस वे, यू कैन रिवॉल्व इन दिस वे। तो उसका ओरिएंटेशन और रोटेशन रिलेटिव टू अर्थ कैसा होना चाहिए ये आप सेट कर सकते हैं जब आप उसे ऑर्बिट में रख रहे हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जिसमें हम इस तरीके से पुट करते हैं, कुछ सैटेलाइट्स होते हैं जिसमें हम इस तरीके से ऑर्बिट रखना चाहेंगे। उन दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा क्योंकि मैकेनिक्स की बात करें तो केपलर्स लॉ रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपने अभी अभी पढ़ाई है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो बॉडी है, सन और अर्थ सिस्टम है, सन है फोकस पे और अर्थ विल बी इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट। और अगर हम यही अप्लाई करना चाहे सेम टू सेम अर्थ और सैटेलाइट के लिए तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अर्थ विल बी एट वन ऑफ द फोकस एंड सैटेलाइट विल मेक अ इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, तो जो ऑर्बिट होगा सैटेलाइट का वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, तो ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लॉ जो है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वाइप करता है। ठीक है, तो ये चीज हम सैटेलाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर अगर हम लोग एक टाइम में देखें, फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर लेट्स से सन है, लेकिन इसको अगर मैं हटा देता हूँ, इसको अर्थ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं सैटेलाइट को रख देता हूँ, ठीक है, तो भी अप्लाई हो जाएगा। so what it will say, let's say the total time it is taking is let's say it's taking 1 hour, or let's say 2 hours it is taking to make one orbit। ठीक है, तो 10 मिनट्स में जितना एरिया स्वाइप कर रहा है, एरिया स्वाइप करना मतलब इधर से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, और ये जो सेक्टर है इसका एरिया जितना स्वाइप कर रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट्स में जितना ये एरिया स्वाइप कर रहा है वो हर जगह पर सेम ही होगा, जहां पर भी आप मेजर करने जाएंगे वो सेम ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज नियर ओवर हियर, ठीक है, तो ये एरिया है और ये वाला जो एरिया है ये दोनों एरिया सेम ही होना चाहिए, ये एरिया और ये एरिया ये दोनों सेम होना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आप समझ सकते हैं कि अगर ये काफी फार अवे है और ये वाला काफी पास है, राइट, लेट मी जस्ट मेक अ डिफरेंट कलर, ये वाला एरिया सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये। अब यहाँ पे फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस वेलोसिटी थोड़ा कम होना पड़ेगा, एंड द वेलोसिटी विल हैव टू बी स्लाइटली लार्जर ओवर हियर और ग्रेटर ओवर हियर, तभी सेम एरिया कवर होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कम है। स्लाइटली अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ही यहाँ का एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो पाए। राइट, तो यही लॉ से हमें ये भी समझ में आता है कि व्हेन इट इज फार अवे तो वेलोसिटी कम होता है, एंड व्हेन इट इज नियरर टू द अर्थ वेलोसिटी फास्ट होता है। यही लॉ से आ जाता है। राइट, ओके। और थर्ड लॉ आपका बताता है कि टाइम पीरियड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यू। ठीक है, इसी हिसाब से जैसे हमने अभी बताया कि जो सैटेलाइट अर्थ सरफेस के पास में है उनका टाइम पीरियड कम होगा, जो सैटेलाइट अर्थ से दूर है that will have larger time period। Okay, so you can see over here if some satellite is let's say 850 kilometer above the earth surface और इस रेंज में है तो it will take 100 minutes, 100 minutes 1 hour 40 minutes। ठीक है,
1 आवर 40 मिनट्स में ये एक पूरा सर्कल कर लेगा, अगर वो 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। इफ इट इज 20,000 किलोमीटर अबव, देन इट विल टेक 12 आवर्स, ओके। इफ इट इज 36,000 किलोमीटर्स away from the earth surface, then it will take 24 hours, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। we know that t square is proportional to a cube। अच्छा, a cube क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट, वो लेना पड़ेगा, सेंटर से सेंटर तक लेना पड़ेगा, राइट। अच्छा, तो इन दैट केस we should get t square is equal to some constant c into a cube, right, which means if I do this t square upon a cube, it will be some constant, ठीक है। तो हम लोग एक कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इफ समथिंग इज 850 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? अर्थ का रेडियस कितना है? आप पूरा डिटेल में नहीं डाल के इतना डाल दीजिए, 6300, ठीक है। तो 6300 प्लस 850 करना होगा, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर, और इसमें यूनिट सेम रखनी है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं 100 मिनट का स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है ये? 7150, ठीक है, 7150 का क्यूब, ये बताओ कितना आ रहा है? इट विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 1000 हो जाएगा। अच्छा, तो जो भी आंसर है उसमें 10⁻7 ऐड कर मल्टीप्लाई कर देना, जस्ट एक कांस्टेंट लेने के लिए, ताकि कुछ मीनिंगफुल नंबर आ जाए। कितना जो भी आ रहा है उसमें ये मल्टीप्लाई कर 10⁻7 मल्टीप्लाई कर देना, 0.27, 0.27 ये आ रहा है, ओके। नाउ लेट्स डू दिस, लेट्स जस्ट ये यहाँ पर 10⁻⁻27 आएगा ना, तो बस इसको ये वाला कांस्टेंट कितना आ रहा है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं इसके लिए 12 आवर्स है, और ये तो इसमें कितना हो जाएगा? ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर 26,000 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 26,000 कर दीजिए, ठीक है। तो चेंज इट टू 26,000, कोई बात नहीं, कर लो 300, यस 6 करना पड़ेगा, 300 करना, 300 कर लीजिए, 26,300, ओके। अच्छा, दिस इज 12 आवर्स, तो 12 आवर्स को हम लोग कर देंगे 12 इंटू 60, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब कर लीजिए, ये वाला। हाउ मच आर यू गेटिंग? 0.28, सबका 0.28 आ रहा है? यस सर। ओके, तो इसके लिए आ रहा है 0.28, राइट। फिर हम लोग करते हैं इसके लिए क्या चेंज करना पड़ेगा? ये 24 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 36,000 प्लस 6,300, 42,300, इसका भी कर लीजिए, 0.28 ही आ रहा है, नहीं देख लो क्या आ रहा है। दैट इज द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग। हाँ, 0.27,
ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 0.27। सो बेसिकली मैं बस आपको ये बता रहा था। यस, नहीं कुछ नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब करोगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे सब में आप 10⁻⁻7 भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कि मैंने वहां पर 10⁻7 में कर दिया था, ये आप कर दोगे। तो ये मैं बता रहा था कि हर जगह पर ये वैलिड होगा केप्लर्स लॉ। फॉर एग्जाम्पल आप केप्लर्स का थर्ड लॉ के लिए मैं अगर आपको कहीं पर बीच में बता दूं, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर दिया हुआ है कि इसको इतना टाइम लग रहा है, और कोई रैंडम और जगह पे मैं बता दूं कि 10,000 किलोमीटर्स पे होगा, लेट्स से 1000 लिखा है, 10,000 किलोमीटर्स पे, तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा। अब निकालिए, ये यूज मान लीजिए कोई सैटेलाइट का डिस्टेंस है 10,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। You can take any of the examples. For example, if you want to do over here, what you can do is 10,000 है ना, तो आप ऐसे कर लीजिए 12 आवर्स जिसका लग रहा है, ठीक है, क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन, ये यूज कर लीजिए सिंपल, क्योंकि पता है ना इक्विवेलेंट ही आने वाला है, यूज कर लीजिए। कितना आवर्स आ रहा है, ये 2 क्यूब आने वाला है, ये 1 क्यूब आने वाला है, कैंसिल हो जाएगा बाकी तो। हाँ हाँ वो भी डाल दो साथ में, भाई वो भी डाल, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, माय बैड। रेडियस ऑफ द अर्थ भी आएगा, सॉरी, कर देना। अब 2 क्यूब नहीं हो पाएगा वो। व्हाट आर यू गेटिंग। Okay, let's see the answers that we are getting. 7.44 hours. Okay. 9.9.44 hours. Okay. चलो भाई, मुबारक हो, 2 घंटे का डिफरेंस आ गया सेटेलाइट। ओके, अभिषिक्ता, सरोजिनी, शिवम, स्वस्ति, आप लोग भी अपने आंसर्स टाइप करिए। एवरीवन प्लीज टाइप इन योर आंसर्स। यस, बताऊं कैसे सॉल्व करना है इसको। 5.8 आवर्स, वेरी गुड, चलो 5.8 आवर्स। एक और आंसर आ गया है, कितना आ रहा है, 5.85। हाउ अबाउट यू। ओके,
Okay, guys, over here, what are we getting? 5.7, 5.85. Shall we? 5.7 भी आ रहा है एक. Okay. All right. देखते हैं, ठीक है. और कोई आंसर आया है? 5.85 आया है, 5.7 आया है. Anyone else? वैष्णवी, देवाशीष, औष्मिता, मनीषा. ओके, राहुल सिंह का 5.85 आया है. 5.85 कई लोगों का आया है. लेट्स सी. स्वस्ति का 5.7 आया है, अभिषिक्ता का 5.85 आया है, सस्मिता 5.83, राहुल सिंह 5.85. ओके, काफी लोगों का 5.85 आया है. एनीवन वांट टू चेंज देयर आंसर जिन्होंने ये पहले दिया था? 5.85. ओके, मेनी पीपल आर गेटिंग दिस. लेट्स सी. देखो, इसको करना है, बहुत आसान है तरीका सॉल्व करने का. ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है. टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर है, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 163 ऊपर चला जाएगा और 263 नीचे आ जाएगा. इसका क्यूब है, राइट. अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये तो 12 ही रह गया. अब ये चीज का क्या करना है? स्क्वायर रूट ले लेना. सिंपल. तो आपका हो जाएगा 12 इंटू 163 अपॉन 263, इसका क्यूब ले लेने का और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेना. या फिर सिंपल अगर कैलकुलेटर में पुट करना है तो फिर वो हो जाएगा 12 रख लेना है. ये वाला कैलकुलेट कर लो, उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर देना. तो उसके लिए करना है 163 अपॉन 263 टू दी पावर 1.5. इसका हाफ होगा ना, और उसका 3 होगा. तो बेसिकली हो जाएगा 3/2, उसी को 1.5 कर दीजिए. आप बताओ कितना आ रहा है? 5.85. तो ये किसने दिया था? उदय. एंड दिस 7.44. अभी आपका क्या है? ये वाला करिए कैलकुलेशन. 12 रहने दीजिए, सिर्फ 163/263 उसका होल टू द पावर 1.5 कर दीजिए. अच्छा, हाथ से कर रहे हो क्या? अच्छा, ये हाथ से हो जाएगा. कैलकुलेटर से कर लो. गेटिंग? तो देखो, कैलकुलेशन जब भी करो, ट्राई के आप मिनिमम कैलकुलेशन कैलकुलेटर में पुट करो, कि जितना ज्यादा नंबर पुट करोगे उतना मिस्टेक का चांस भी ज्यादा हो जाता है. सो ट्राई टू रिड्यूस कर दो एक फॉर्म में. पता है 12 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये वाला करो. लेट्स सी. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आपका आंसर आ जाए तो हम कंटिन्यू करें. आ गया? ऐसे ही बोल रहे हैं, आ गया. आ गया. चलो, ठीक. समझ में आया यहाँ पर? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक आपको सैटेलाइट का डेटा दे दिया गया है कि ये एल्टीट्यूड है और ये उसका टाइम पीरियड है, और फिर आपको टाइम पीरियड दे दिया जाए, एल्टीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं. या फिर यू कैन बी गिवन द टाइम पीरियड, सॉरी एल्टीट्यूड, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड. दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है. ओके, कुछ रियलिस्टिक डेटा अगर हम लोग देख ले, अलग अलग सैटेलाइट है. अच्छा, जिसका जितना ऑर्बिटल पीरियड है उतना ही उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, ठीक है. जैसे यहाँ पर ये कम है और ये ज्यादा की तरफ है, तो टाइम पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा. अच्छा, ये सब सैटेलाइट्स का आप मोस्टली देखिए ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 1.5 आवर के आसपास ही है, ठीक है. तो 1.5 आवर में वो पूरा एक चक्कर लगा देते हैं. 24 आवर्स में कितनी बार चक्कर लगाया? इफ satellite is taking 1.5 hours to make one revolution, so in 24 hours how many revolutions it will make? It's taking around 1.5 hour, right? Let's say there's a satellite, it's taking 1.5 hours.
right? 1.5 hour for one revolution. So in 24 hours, how many revolutions it will do? 16. Okay. So normal satellites which are at this altitude, in 24 hours it will go around it 16 times. ठीक है? Okay. Now there are different parameters जो आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है? इंक्लिनेशन, पीरियड, रिपीट साइकिल, स्वॉथ, असेंडिंग पास, डिसेंडिंग पास, पेरिजी, अपोजी क्या है, ये सब समझना है हमें, एक एक करके समझते हैं। लिस्ट थोड़ी बड़ी है, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो समझते हैं एक एक चीज को। पहला चीज जो हम समझेंगे वो होगा इंक्लिनेशन। अच्छा, इंक्लिनेशन एंगल में हम जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसको 0 डिग्री मान लेंगे, ठीक है? यहाँ से अगर पोलर हो जाएगा तो ये प्लेन 90 डिग्री पे हो गया, इंक्लाइंड हो गया, और ये 0, ठीक है? तो यहाँ पर ये वाले जितने भी थे इनका इंक्लिनेशन दिया हुआ है 98 डिग्री, 98, इस 100 डिग्री के आसपास दिया हुआ है, तो कुछ उस तरीके से उनका इंक्लिनेशन, ठीक है? ऑलमोस्ट पोलर इंक्लिनेशन, ठीक है? तो ये हो जाएगा इंक्लिनेशन। ओके। अच्छा, जो ऑर्बिट है इस हिसाब से पोलर ऑर्बिट हो सकता है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट हो सकता है, या इंक्लाइंड हो गया, ठीक है? इन सारे जो ऑर्बिट्स है दे हैव सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल ये जो पोलर है इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि इट कैन कवर द होल अर्थ। फॉर एग्जांपल एक साइकिल में तो अराउंड 100 मिनट्स लग रहा है, तो अर्थ नीचे रोटेट करता जाएगा और ये इस तरीके से अलग अलग साइकिल्स करता रहेगा, तो क्या होगा कि पूरा अर्थ का पार्ट कवर कर लेगा। बिकॉज नॉर्मली जो स्वॉथ एरिया होता है इट इज लाइक 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, तो पूरा अर्थ आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है? एट अ टाइम इट कैन ओनली लुक एट 100 किलोमीटर विथ। सो व्हाट इट विल डू, एक टाइम में अर्थ का एक पार्ट कवर कर लिया, फिर दूसरा साइकिल है उसमें दूसरा पार्ट कवर कर लिया, फिर दूसरा पार्ट उसमें दूसरा पार्ट कवर कर, तो इसी तरीके से मल्टीपल ऑर्बिट्स में पूरे अर्थ का मैपिंग कर लेगा वो, ठीक है? तो वो पोलर ऑर्बिट का खासियत होता है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इक्वेटर के अराउंड ही रहेंगे, तो पूरे अर्थ को कवर नहीं कर पाएंगे आप, यू गेटिंग? इक्वेटर के अराउंड ही है ना वो। तो फॉर एग्जांपल के कुछ यहाँ पर हाई लैटिट्यूड पे कोई रीजन है, फॉर एग्जांपल के वहां पर इंग्लैंड है, उसका आपको मैपिंग करना है, तो आप इक्वेटोरियल सैटेलाइट से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ से अगर आप मैपिंग करने जाएंगे तो इंक्लाइंड हो जाएगा ये, राइट? उसके ऊपर जाके ही करना पड़ेगा, जब उसके डायरेक्टली उसके नीचे होता है, तो उसके लिए पोलर सैटेलाइट ही चाहिए आप। समझ में आ रहा है? अब आगे हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल सैटेलाइट जनरली जो होती है उसको हम बहुत फार अवे ही रखते हैं। क्यों रखते हैं उसका रीजन भी थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है? ओके। बाकी टाइम पीरियड का जो कैलकुलेशन है, जो केपलर्स थर्ड लॉ से निकलता है वो आप कर भी सकते हैं। आई थिंक हर्ष सर ने करवाया भी आपको किस तरीके से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं वापस नहीं जा रहा हूँ उसमें, ठीक है? बट यू कैन डू इट। mv² / r इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, वो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, जैसे किसी ने बताया था कि एरिया नीचे कितना देख सकते हैं, ठीक है? जैसे बताया कि इफ इट इज नियर टू द अर्थ सरफेस इट विल बी एबल टू सी लेस एरिया, इफ इट इज हाई ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट इट विल बी एबल टू सी मोर एरिया। तो ये जो एरिया हम कैलकुलेट, जो हम एरिया बोलते हैं ना, उसको स्वॉथ बोलते हैं, ठीक है? और स्वॉथ इज बेसिकली दिस थिंग, ओके? सो इफ सैटेलाइट इज गोइंग लाइक दिस, so on earth it will be able to cover this area, ठीक है? तो ये जो width है जितना कवर कर पाते हैं, that the satellite is able to see, उसको बोलते हैं SWOT। अब थियोरेटिकली अगर बात करें तो सैटेलाइट तो सब देख सकता है, लेकिन अगर आप हाई एंगल पे कोई चीज को देखने जाएंगे, सॉरी, लो एंगल पे किसी चीज को देखने जाएंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, राइट? तो सैटेलाइट यहाँ पर और एकदम कोई वहां का चीज अगर देखने के लिए जाएंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ठीक है? वी डोंट वांट दैट, ठीक है? वी वांट कि व्हेन वी आर टेकिंग इमेज, satellite should be just above the place where we are taking that image, ठीक है? So ये जो width जो होता है जिसको देख सकते हैं उसको swath कहते हैं, ठीक है? And the satellite goes like this, so it will be able to take the image of the whole area, ठीक है? और क्या होता है कि सैटेलाइट मल्टीपल इस तरीके से ऑर्बिट्स में जाता है, तो व्हाट इट विल डू, यहाँ का एक पार्ट कवर करेगा,
फिर यहाँ का एक पार्ट कवर करेगा, देन इट विल कवर द अदर पार्ट। इस तरीके से मल्टीपल रिवॉल्यूशंस में पूरे अर्थ को कवर किया जाता है। ठीक है, एक में कवर नहीं हो पाएगा, तो मल्टीपल में कवर किया जाता है वो। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल ये सैटेलाइट का ट्रैक है मतलब इसके जस्ट ऊपर सैटेलाइट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो उसका आएगा या उसके जो असेंडिंग जो उसके पास वाला जो है वो ये वाला पार्ट है, तो उसके पास वाला जो ऑर्बिट है इसमें इसके ऊपर होगा। तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्वॉथ एरिया है 185 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो रखा जाएगा वो 185 किलोमीटर रखा जाएगा। मतलब व्हेन दे आर लॉन्चिंग द सैटेलाइट तभी ये सब चीजें फिक्स कर दी जाती है कि कैसे सैटेलाइट घूमने वाला है, व्हाट पार्ट इट विल कवर, कैसे कवर करेगा, ये सब फिक्स कर दिया जाता है पहले ही। एक्चुअली में सैटेलाइट के अंदर फ्यूल नहीं होता है, फ्यूल तो रॉकेट के अंदर होता है। ठीक है, सैटेलाइट में खुद का फ्यूल बहुत कम होता है, थोड़ा माइनर एडजस्टमेंट वगैरह करना होता है या सैटेलाइट गिराना होता है, उसके लिए थोड़ा सा फ्यूल छोड़ देते हैं उसमें। अदरवाइज सैटेलाइट डजंट हैव एनी फ्यूल, उसको जरूरत भी नहीं है ना, एक बार वो रोटेशन में आ गया तो वो ग्रेविटी से ही रोटेशन में रहेगा, इट डजंट रिक्वायर एनी फ्यूल टू गो अराउंड। ठीक है, तो जो रॉकेट जो होता है उसमें फ्यूल होता है, रॉकेट गोज अप उसमें अंदर सैटेलाइट फिक्स किया होता है, तो जब बाहर जाता है सैटेलाइट को रिलीज कर देता है वहां पर ऑर्बिट में आने के बाद, एंड दैट वो जो रॉकेट है वो तो वापस नीचे समझ जो सी में गिर भी जाता है। ठीक है, तो उसका काम बस इतना होता है कि सैटेलाइट को ऊपर रखते हैं। तो ये सारे जो पाथ है इट इज फिक्स्ड, कैलकुलेटेड ओनली एट द टाइम ऑफ लॉन्च ओनली। उसके बाद थोड़े से माइनर एडजस्टमेंट ही करते हैं ऊपर जाने के, बहुत बहुत कम फ्यूल होता है उसमें माइनर एडजस्टमेंट करने के लिए, तो वहां पर एनर्जी तो चाहिए नहीं उसे, सोलर पैनल्स लगे रहते हैं, वट एवर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स को ड्राइव करने के लिए चाहिए वो बैटरी पावर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बैटरी से सैटेलाइट को चला भी नहीं सकते, क्यों नहीं चला सकते? यू कैन नॉट रन अ सैटेलाइट और यू कैन से यू कैन नॉट मूव अ सैटेलाइट विद बैटरी। व्हाई? कम कम एनर्जी होगा, उतना एनर्जी नहीं होगा ड्राइव, तो ज्यादा चार्ज कर लेंगे ना, 10 दिन के लिए चार्ज कर लिया फिर मूव कर लेंगे। नहीं तो वो तो सोलर पैनल तो है ना, क्यों मूव नहीं कर सकते? यू कैन नॉट मूव अ सैटेलाइट बाय बैटरी। हम्म, एयर, ओके, आई एम सेइंग, आई वाज सेइंग दैट you need to have little bit fuel in satellite to move it, okay, but you can also ask this question कि जब उसके पास सोलर पैनल है और चार्ज कर सकता है, सोलर सोलर पैनल पैनल से ही बैटरी चार्ज कर लेगा, उससे क्यों मूव नहीं कर सकता है? व्हाई कैनॉट टेक, इट कैनॉट यूज द एनर्जी दैट इट हैज फ्रॉम सोलर पैनल टू मूव, व्हाई वी यूज फ्यूल? या एग्जैक्टली, satellite doesn't satellite cannot move other than propulsion, वहां पे जो मूव करता है सैटेलाइट वो प्रपल्शन से ही मूव करता है। देखो, अभी हम लोग के पास इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार कैसे मूव करता है? व्हाट इज इट, डज इट प्रोवाइड एनी फोर्स? इलेक्ट्रिक कार जो मूव करता है क्या वो कोई फोर्स देता है कार को मूव करने के लिए? इट ओनली रन्स द व्हील्स, एग्जैक्टली, जो फोर्स आता है वो रोड से आता है, फ्रिक्शन से, राइट? दैट इज व्हाई यू कैन नॉट हैव, अगर कार को थोड़ा सा अगर आप हवा में उठा देते तो वो रन नहीं कर पाएगा, इट कैन ओनली रोटेट द व्हील्स, तो वो टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है व्हील को, जो उसको रोड पे आगे मूव करता है, कौन मूव करता है? व्हील्स रोड के साथ कनेक्टेड है एंड द व्हील इज रोटेटिंग, फ्रिक्शन से वो आगे जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन से वो आगे जा रहा है, राइट? अगर बाइक का वो पीछे का टायर उसको ऐसे करके उठा दो, जितना भी एक्सीलेटर देना है दे दो, बाइक आगे नहीं जाएगा, राइट? ओनली व्हेन यू पुट इट ऑन द ग्राउंड देन इट विल गो, यू आर अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, वहां पर कोई रोड तो है नहीं स्पेस में कि उसके ऊपर सैटेलाइट रख दो और जाएगा, तो कैसे मूव करता है रॉकेट या सैटेलाइट, कैसे मूव करता है? प्रपोल्शन से मूव करता है, मतलब प्रपोल्शन मतलब कि वो पीछे फेंकता है, एयर को पीछे फेंकता है और खुद आगे बढ़ता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
प्रपल्शन क्या होता है? तो जो हमारा रॉकेट होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारा लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है? लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड फ्यूल उसमें भरा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन वगैरह भरा हुआ रहेगा। बाकी प्रपोर्शन जो प्रोपेलेंट है वो भी भरा हुआ रहेगा। फिर क्या कराते हैं, उसका कंबशन करवाते हैं। इतना ज़्यादा कंबशन कराते हैं उसकी वजह से वो पीछे एयर को फेंकता है। एयर को इतना जोर से पीछे फेंकता है कि खुद आगे मूव करता है। गेटिंग द पॉइंट? इट्स लाइक कि जैसे गन फायर करते हैं। गन फायर करने में आपको भी पीछे थोड़ा धक्का लगता है। मतलब मैंने चलाया नहीं है लेकिन ऐसा सुना है। बट इफ यू फायर इट तो पीछे जाएगा, ठीक है? इफ यू आर ऑन अ स्केटबोर्ड एंड इफ यू थ्रो समथिंग बैकवर्ड यू विल गो फॉरवर्ड, राइट? इसी तरीके अगर आप आइस पे है, किसी को अगर धक्का मारोगे तो आप पे भी धक्का लगेगा। इन द सेम वे इफ यू आर इन स्पेस यू हैव टू थ्रो समथिंग बैकवर्ड। तो क्या बैकवर्ड फेंकते हैं? गैस को बैकवर्ड फेंकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए वहां पर ये जितना भी सोलर से चार्ज कर लो, जब तक प्रोपेल करने के लिए गैस नहीं है तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? और स्पेस में गैस है नहीं, तो जो भी गैस है वो कहाँ से लेके जाना पड़ता है? अर्थ से लेके जाना पड़ता है। ओके, ओके, लेट्स कम बैक। हो गया, ठीक है? तो क्या करते हैं, ये पहले से फिक्स किया किया हुआ होता है। अच्छा, ये इसे इसके और इसके बीच में जो गैप होगा 125 किलोमीटर का होगा। मतलब यहाँ से ऊपर जो सैटेलाइट है वो 125, इसके ऊपर जो सैटेलाइट है डायरेक्टली यहाँ पर देख रहा है, ठीक है? उसके जो ठीक नीचे वाला पॉइंट है वो 185 किलोमीटर दूर होना चाहिए। फिर इससे ठीक जो ये वाला पॉइंट है, जब सैटेलाइट इसके जब ऊपर होगा तो वो 185 किलोमीटर, एटलीस्ट 185, एट द मोस्ट 185 किलोमीटर दूर होना चाहिए। एट द मोस्ट, एट द मोस्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सैटेलाइट जब आपने रखा उसका स्वॉथ एरिया कितना है? 185 किलोमीटर का है। तो इधर से इधर 185 होगा टोटल। जब नेक्स्ट ये वाला होगा तो इधर से इधर 185 होना चाहिए, तो जाके टोटल कंप्लीट हो पाएगा। और जनरली क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ ओवरलैप भी रखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर स्वॉथ एरिया 185 है तो क्या करता है कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, जो नेक्स्ट पाथ वाला जो डिफरेंस डिस्टेंस है, इसमें यू विल कीप लाइक 180 किलोमीटर और समथिंग लाइक, ताकि जो नेक्स्ट वाला है उसमें कुछ ओवरलैप आ जाए। ओवरलैप चलेगा, थोड़ा सा ओवरलैप होगा तो दो स्वॉथ में, एडजेसेंट स्वॉथ में अगर ओवरलैप होगा वो चल जाएगा। तो इस तरीके से रखा जाता है कि दो स्वॉथ्स में थोड़ा सा ओवरलैप आ जाए। गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो पार्ट तो फिर कभी उसका इमेज ले ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो हमेशा उसमें इस तरीके से जो दो स्वॉथ है इस तरीके से रहेगा। ये मान लीजिए एक स्वॉथ है और दूसरा स्वॉथ ये वाला है मान लीजिए, ऐसे इस टाइप से रहेगा। तो थोड़ा सा ओवरलैप होगा वो चलेगा। ओके, तो ये जो पाथ है, इसका पाथ और इसका पाथ, इसका जो डिस्टेंस है इट शुड बी लेस देन स्वॉथ एरिया, तभी वो कवर कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीजें पहले से फिक्स की होती है सैटेलाइट में, ठीक है? ओके, एडजेसेंट पास क्या होता है? एडजेसेंट पास होता है कि एक ये वाला कंप्लीट किया, उसका जो एरिया में जो नेक्स्ट वाला पाथ है, मतलब ये अगर है, इससे जो नेक्स्ट वाला पाथ होगा, एक ये वाला है, इससे जो नेक्स्ट वाला है इसको बोलेंगे एडजेसेंट पास। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एडजेसेंट पास इज नॉट द नेक्स्ट पास। मतलब कि मान लीजिए ये आपका डे वन में यहां से गया, ठीक है? ये पास किया, हो सकता है इट इज नॉट गोइंग टू टेक दिस वन ऑन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जो होगा वो हो सकता है यहां पर हो, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो यहां पर हो सकता है, फिर फोर्थ डे पे यहाँ पर, फिफ्थ डे पर यहाँ पर, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर जाके एथ डे पे इसके जस्ट एडजेसेंट वाला जो स्वॉथ है वो कवर कर रहा है। तो दीज टू आर एडजेसेंट स्वॉथ। क्या है ये? जस्ट दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर, तो इनको बोलेंगे एडजेसेंट स्वॉथ। बट द की थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज दे आर नॉट टेकन वन आफ्टर द अनदर, साइमल्टेनियस नहीं है, ठीक है? दे आर नॉट वन आफ्टर द अदर, या कह लीजिए कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। साइमल्टेनियसली तो नहीं यूज करना, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ये नहीं है कि ये हो गया उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे करते 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 बाजू में जाएंगे। हो सकता है पहले दिन में यहाँ पर है, दूसरे दिन में यहाँ पर, तीसरे दिन में यहाँ पर, चौथे दिन में यहाँ पर, इस तरीके से उससे फिक्स किया हुआ है। तो
हो सकता है कि उसका जो नेक्स्ट वाला पाथ जो एडजेसेंट वाला है वो हो सकता है कि 8 डे पे या 10th डे पर भी हो, ठीक है, या 10th ऑर्बिट में भी हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था, दीज आर यू कैन से कॉन्जिक्यूटिव पास, एक ये वाला उसके बाद ये वाला, जो बीच वाला है, जो एडजेसेंट वाला है, वो हो सकता है कि कोई दूसरे दिन पे ही कवर कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि उसी दिन पे कवर करना है या उसके नेक्स्ट दिन पे कवर करना है। ओके। अच्छा, रिपीट साइकिल क्या होता है? रिपीट साइकिल ये होता है कि ये जो पाथ लिया था, ये जो पाथ लिया था, इसी पे नेक्स्ट पाथ कब आएगा? हो सकता है कि वो नेक्स्ट दिन आया, हो सकता है कि कई दिनों बाद हुआ है, आफ्टर मेनी डेज इट कैन कम ओवर देयर। तो वॉट एवर टाइम इज टेकन टू कम ऑन द आइडेंटिकल पाथ, दैट इज नोन एज रिपीट साइकिल। ठीक है, तो रिपीट साइकिल क्या है? टाइम टेकन टू कम टू द सेम ऑर्बिट। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, वो समझ लेते हैं। स्वॉथ क्या है? ये एरिया है जितना वो कवर करता है। ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पास क्या है? कि ये एक पास है, फिर नेक्स्ट पास ये वाला है। ठीक है, इट कैन बी वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स पास। ठीक है, व्हाट इज नेसेसरी, अब जो बाजू वाला है उसका तो लेना है। मे बी द सैटेलाइट इज सच set in such a way that the adjacent path or the adjacent path is taken on some other way। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डे 1 पे था, एडजेसेंट वाला आ रहा था डे 8 पे। ओके, एंड व्हाट इज रिपीट साइकिल? वापस वही पाथ पे आने के लिए, आइडेंटिकल पाथ पे आने के लिए जितना टाइम पीरियड लग रहा है, उसको बोलेंगे रिपीट साइकिल। ठीक है, इसीलिए अगर किसी सेम एरिया को इमेज करना होता है तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे में ही इमेज हो सकता है उसका नेक्स्ट जो क्लियर इमेज आएगा वो 30 डेज बाद आएगा। तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो हमने समझा था, उसमें यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप 30 डेज के बाद वहां पर आ रहे हैं, या 40 डेज के बाद आ रहे हैं, या 50 डेज के बाद आ रहे हैं, या 12 डेज बाद आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? ओके। अच्छा, पासिस जो होते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि अगर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, एक पास होगा जिसमें नीचे जाएगा, एक पास होगा जिसमें ऊपर आएगा। सो व्हेन इट इज गोइंग डाउन यू कॉल इट डिसेंडिंग, व्हेन इट इज कमिंग अप यू कॉल इट असेंडिंग। ठीक है, तो व्हेन, अच्छा, गोइंग डाउन का तो कोई मतलब बनता नहीं है, अप डाउन, नॉर्थ टू साउथ बोलना पड़ेगा, राइट? इफ दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो इफ इट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग वाला हो गया। एंड व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इट इज कॉल्ड असेंडिंग। ठीक है, जनरली असेंडिंग पास इज ऑन द शेडो साइड, मतलब जहां पर नाइट है वहां पर रहता है। ठीक है, एंड डिसेंडिंग इज ऑन द सनलाइट साइड, एक पार्ट जहां पर डे है वहां पर डिसेंडिंग होता है। ठीक है, अच्छा, पेरिजी अपोजी, आई थिंक ये पहले से क्लियर होगा आपको। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इफ इट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो जो पास वाला पॉइंट है वो पेरिजी है, जो अवे है वो एपोजी हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से याद रख लूंगा, पास वाला पेरिजी है और अवे वाला अपोजी है। ठीक है, तो पेरिजी हो जाएगा पास वाला, अपोजी हो जाएगा दूर वाला। तो सबसे नियरेस्ट हो जाएगा वो पेरिजी, सबसे दूर होगा वो अपोजी। ठीक है, अच्छा, इसका क्या यूज होता है पेरिजी अपोजी में सैटेलाइट में? वैसे तो हमें पता है कि क्या होता है, बट इसका यूज क्या है? तो हमें केपलर सेकंड लॉ से क्या पता चला है? व्हेन इट विल बी एट पेरिजी इट विल बी फास्टर, व्हेन इट विल बी एट अपोजी इट विल बी स्लोअर, है कि नहीं? सो एज अ कंट्री व्हाट डू आई वांट? दैट सैटेलाइट शुड बी अबव माय कंट्री, राइट? तो मुझे अपने कंट्री का देखना है, लेट्स से I can be interested in some other country also, but my primary interest is my country. So I want a satellite should spend more time over my country. So what they will do is they will create a satellite orbit like this, so that the apogee will be above that country. इस तरीके से, so it will have more time over there. ठीक है, so for example Russia, it is at northern latitude, ठीक है, या मान लीजिए कि अर्जेंटीना की बात करें तो वो सदर्न लेटीट्यूड में एक्सट्रीम पे है। सो व्हाट दे वांट के वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तो जो इंक्लाइंड ऑर्बिट है उसको इस तरीके से रखते हैं
it spends more time over here. Above their country, it will spend more time. In such a way they will put. Okay. Okay. Now coming to the part that we had to discuss today, which is the most important part. Okay. So now there are many terms. Okay. Sun synchronous geostationary, polar orbiting. Okay. Geostationary, geosynchronous. Lot of terms are there. Let's try to understand each one of them. ठीक है, बहुत बेसिक से हम लोग देखते हैं. ठीक है. अच्छा, व्हाट इज पोलर ऑर्बिटिंग? ये तो सिंपल है, ये समझ लो. जो पोलर पे ऑर्बिट करता है वो पोलर ऑर्बिटिंग. मतलब इट्स ellipse will be 90 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन. ठीक है, इस तरीके से जा रहा है. ये तो इजीली समझ में आता है. जियोसिंक्रोनस होता है जिसका टाइम ऑफ ऑर्बिट इज सेम एज 1 डे. ठीक है. 1 डे कितना होता है? 23 आवर्स समथिंग, अराउंड 24 आवर्स. ठीक है. तो इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या होगा, इसको 24 आवर्स लगेगा जाने में. ठीक है. अच्छा, हमने अभी पढ़ा 24 आवर्स कैसे सेट करेंगे हम लोग. हाउ कैन वी सेट इट टू 24 आवर्स? No, how can we set up, like for example I am sending a satellite and I want the time period should be 24 hours, 24 hours. Then what should I do? No. वेलोसिटी फिक्स करेंगे. क्या फिक्स करना पड़ेगा? डिस्टेंस. आपको डिस्टेंस फिक्स करना पड़ेगा अर्थ से. You can only make the time period 24 hours if it is at 36,000 kilometers. आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पर सैटेलाइट ले लेता हूँ, उसको थोड़ा स्लो चला लूंगा. ठीक है, तो इसका स्पीड जो है हाफ से रिड्यूस कर लूंगा, हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. ठीक है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी आपने कम कर दिया तो आ जाएगा अंदर. ठीक है, अंदर आ जाए. ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका टाइम पीरियड 1.5 आवर्स है तो इसको चलो स्पीड जो है डबल कर लेते हैं और इसको 40 मिनट्स में ही कर देते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते. स्पीड उसका फिक्स हो जाता है वहां पर, जैसे आप ऑर्बिट में रखते हैं. तो ये जो हमारा फिजिक्स जो लगाते हैं हम लोग, mv²/r सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू जी m1 m2, यहाँ पे स्मॉल m ही रख लेंगे, बाय r². तो ये जो करते हैं इससे फिक्स हो जाता है. यू कैनॉट चेंज द वेलोसिटीज. इससे फिक्स हो जाता है. तो जहां पर जो रखा वही वेलोसिटी है. यहाँ पर यू कैनॉट हैव, जो वेलोसिटी पे ये 12 आवर्स लगाता है वही वेलोसिटी पे यहाँ पर स्टेबल है. आप इसको ज्यादा वेलोसिटी कर दीजिए, बाहर चला जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बाहर चला जाएगा वो. ठीक है. अगर आपने यहाँ पर वेलोसिटी कम कर दिया तो ये कम हो गया, तो दिस विल पुल इट इनसाइड. तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हैज टू बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. उसके लिए ये दोनों को इक्वेट करना ही पड़ेगा आपको. वेलोसिटीज यू कैन नॉट चेंज रैंडमली. ठीक है. तो 24 आवर्स पे रखना है अगर टाइम पीरियड, तो क्या करना पड़ेगा, ये ऑर्बिट पे रखना पड़ेगा 36,000 किलोमीटर. अच्छा, यहाँ पर जाके वो वेलोसिटी आपको देना ही पड़ेगा जिस वेलोसिटी से स्टेबल रहता है. ऐसा नहीं कि 36,000 पे जाके छोड़ दिया, बाय बाय खुद कर लेना. ऐसे नहीं. यहाँ पे जब आप छोड़ रहे हो तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, सो दैट इट गोज अराउंड इन 24 आवर्स, जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो वेलोसिटी आपको दे के छोड़ना पड़ेगा. रॉकेट से वो वेलोसिटी यू हैव टू गिव इट, देन ओनली इट विल बी स्टेबल. अच्छा, व्हाट विल हैपन इफ यू गिव लेस वेलोसिटी? ये अंदर आएगा, बिकॉज दिस इज लेस, दिस इज मोर, it will pull inside. अच्छा, if the velocity is more, then what will happen? This is more, centrifugal force is more,
more than this, so it will go out, it will go away. So whenever you're launching and whenever you're doing this calculation, then you have to give it that velocity so that it revolves, right? If you give less, it will come inside. If you give more, it will go away. So and these velocities are different for everyone. तो पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं साइंटिस्ट, अच्छा इतना ही दे के रखना, समझ में आ रहा है? So what is required for it to be on synchronous orbit? 24 hours उसका टाइम पीरियड रखना है, तो उसके लिए you have to keep it at 36,000 kilometers away from the earth surface, then only it will go away, then only it will revolve on that 24-hour orbit. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जियोसिंक्रोनस क्या होता है? 24-hour orbit, approximately 24-hour orbit. Okay. Now what it is doing, let's say it is doing this 24-hour orbit, right? Now if you keep it on equatorial plane, okay, now let's say I am at earth and the way I am pointing over here, this is satellite, okay. How much time does it take for me to rotate about my own axis? If I have to do this, if I am earth and if I have to do this, how much time it will take? 24 hours. And how much time is it taking for this geosynchronous satellite? 24 hours. So what will happen? This is also taking 24 hours and I am also taking 24 hours. So this satellite is always pointing me. So for example, India is over here. Okay. So this geostationary satellite will always be facing India. If I go like this, then also it's facing me. So whatever rotation I am doing, it is always facing me. So geostationary satellite will always point at one point on Earth. ठीक है, तो ये होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, geosynchronous is 24 hours, and if you put it on equator, then it will be like this. If I put it on orbit, polar orbit, then what will happen? I am going this way and the satellite is going in this way, so it will not be on the same point of Earth, because if I am India and my satellite is like this, okay, after 6 hours I am here and the satellite is here, right? Then if I go over here, it will come over here, तो उसके बाद ये ऐसे ऊपर आ जाएगा. So it is not always above me, right? So what I need to do, inclination जो है वो भी 0 degree करना पड़ेगा, then it will be like this. अच्छा, one more thing, the satellite also has to go east to west, sorry, west to east. So this is west and this is east. It also has to go like this, because Earth is rotating in this way. नहीं तो क्या होगा, ये इधर रोटेट कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है करके जा, ठीक है, तो गरबा डांडिया हो जाएगा. They will not be together. गरबा डांडिया खेला है आप लोगों ने? नहीं खेला है. So in Dandiya there are 2 circles. ठीक है, ठीक है, so there are 2 circles. ठीक है, if the outer circle goes like this has to go like this. समझ लो वैसा ही कुछ. ठीक है, everybody goes towards their, मेरे को याद नहीं किधर जाता है, towards their left, yeah, probably left, yeah, they have to go left. So everybody goes towards their left. तो ये भी लेफ्ट में जाएगा और इधर जो पर्सन है वो भी लेफ्ट में, they are facing each other. Okay, so the person over here is facing inside and the person over here is facing outside. ठीक है, इसीलिए वहां पर पार्टनर चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, हर एक स्टेप में पार्टनर चेंज हो जाएगा. नहीं तो अगर दोनों सेम तरीके से जाएंगे तो पार्टनर चेंज ही नहीं होगा, वो सेम दोनों ही चले जाएंगे. ठीक है, तो जब हम जियो स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, इट ऑल्सो हैज टू गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रोटेशन वैसा ही होना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन बी फेसिंग ईच अदर ऑलवेज. ठीक है, तो इफ आई वांट अ सैटेलाइट which should always face my country, एक ही पॉइंट पे अगर मुझे फेस करवाना है, then I will require geostationary orbit. Geostationary orbit क्या है? It is a geosynchronous. Geosynchronous का मतलब होता है 24 hours. ठीक है, when a geosynchronous has inclination 0, 24 hours और उसका inclination भी 0 होगा, तभी वो geostationary orbit बनेगा.
ठीक है। लेकिन हम लोग ये दोनों वर्ड्स को एक साथ ही यूज कर लेते हैं, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी एक साथ यूज कर लेते हैं, क्योंकि 24 आवर्स का अगर सैटेलाइट है तो उसका इंक्लिनेशन जीरो ही रखेंगे हम लोग। ऑर्बिटल रखने का कोई मतलब, पोलर रखने का कोई मतलब नहीं है। करने के लिए कर लो, लेकिन 300-400 करोड़ रुपए खर्च करके ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करो जिसका कोई यूज नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है ना। समझ में आ रहा है? अजी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसका क्या यूज है? व्हाट काइंड ऑफ सैटेलाइट वुड आई वांट व्हिच शुड ऑलवेज बी फेसिंग टू माय कंट्री? क्लाइमेट के लिए वेरी गुड, बिकॉज अगर साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, आई नीड टू ट्रैक इट एवरी मिनट, कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है। अगर पोलर सैटेलाइट है तो क्या होगा, वो तो चला जाएगा एक जगह से। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते हाँ अभी आने वाला तो उड़ीसा में साइक्लोन, अब 1.5 घंटे बाद बताएंगे। ठीक है, आफ्टर 1.5 आवर विल टेल यू क्या होने वाला है। तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आई नीड के 24 आवर सर्वेलेंस होना चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए अपने को, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये जियो स्टेशनरी जा रहा है, पोलर सैटेलाइट ऐसे जाता है, राइट, ये अंदर रोटेट कर रहा है और ये अलग इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है 36 आवर्स, सॉरी 26 आवर्स इसका टाइम पीरियड होता है। ऑल्टीट्यूड उसका फिक्स हो गया, 36,000 किलोमीटर ही होना चाहिए। इसका यूज क्या क्या होगा, एक हो गया क्लाइमेट हो गया, दूसरा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सैटेलाइट फोन यूज कर रहा हूँ, दैट ऑल्सो आई वॉन्ट कंटिन्यूस। ऐसा तो नहीं हाँ बात चल रही है एकदम, कौन यूज करता है सैटेलाइट, जनरली आर्मी वार्मी वाले यूज करते हैं। हाँ सर यहाँ पर बहुत बमबारी हो रही है, कट। 1.5 घंटे बाद अब बात होगी। ऐसा तो नहीं कर सकते, वी नीड के वो रहना चाहिए ऊपर कंटिन्यूसली। ठीक है, सो ये दो पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, एक है कम्युनिकेशंस के लिए और दूसरा है मेट्रोलॉजी के लिए। ठीक है, उसके लिए आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए। ठीक है, फोन कॉल भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और वेदर भी कंटिन्यूसली प्रेडिक्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और है पोलर ऑर्बिट। पोलर सर ऑर्बिट क्या होता है? यस। सर ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सिर्फ इक्वेटर में हो सकता है, किसी और लैटिट्यूड में अगर इंक्लिनेशन जीरो हो गया तो वहां भी कह सकते हैं? नहीं, वहां पर कैसे करोगे, देखो थोड़ा फिजिक्स समझो इस चीज का। ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, नॉर्थ साउथ का। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इक्वेटर के ऊपर ही। ठीक है, अब ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इसका सेंटर कहां पर होगा? इसका सेंटर होगा, जो अर्थ का सेंटर होगा वही इसका सेंटर है एक तरीके से। तो जो फोर्सेस है हमारे, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, अवे फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है? अवे फोर्स तो चलो सेंट्रीपिटल है, तो ये आपका mv²/r लग जाएगा बाहर की तरफ। अंदर की तरफ क्या लग रहा है? ये लग रहा है विच इज बेसिकली g m1m अपॉन, ये अर्थ का है, ठीक है, अपॉन r²। ये पूरा लेना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ पे लग रहा है? अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। तो आपका ऑर्बिट जो होगा उसका सेंटर क्या होना चाहिए? अर्थ का सेंटर ही होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने ऐसा ऑर्बिट बना दिया, ठीक है, इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स तो इस तरफ यहाँ पर ही लगेगा, और यहाँ पर mv²/r ऐसा लगेगा, तो ये तो फोर्स इम्बेलेंस हो जाएगा। तो यू नीड टू हैव इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटर से ऊपर ही रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते आप, इस तरीके से ऊपर नहीं रख सकते, या ऐसे नीचे साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ प्लेन नहीं रख सकते। इट हैज टू बी एट इक्वेटर ओनली। इंक्लिनेशन भी जीरो और इक्वेटर से ही होना चाहिए, बिकॉज ये फोर्सेस बैलेंस करने होंगे आपको। ओके, और जो भी ऑर्बिट है, कोई भी पोलर ऑर्बिट भी अगर है, इंक्लाइंड ऑर्बिट भी है, अगर इस तरीके से पोलर ऑर्बिट भी जा रहा है या इंक्लाइंड ऑर्बिट भी जा रहा है, उसका सेंटर जो होगा वो तो अर्थ का सेंटर ही है। ऐसे आप इंक्लाइंड ऑर्बिट इधर भी नहीं बना सकते ऐसे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? ओके, पोलर ऑर्बिट क्या है? पोलर ऑर्बिट है 90 डिग्री पे उसका ऑर्बिट है। ठीक है, अब पोलर ऑर्बिट है तो वी वांट कि वो उसके जो पासेस है वो जल्दी से जल्दी
वापस आता रहे। 24 आवर्स हमें नहीं रखना उसका, कोई फायदा नहीं है 24 आवर्स रखने का। हमें ये जनरली पोलर ऑर्बिट्स हम क्यों यूज करते हैं कि वो थोड़ा पास में है तो इमेजिंग बेटर कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इफ यू हैव ब्रॉट इट क्लोजर, स्वॉथ एरिया हैज रिड्यूस्ड, ठीक है। सो इफ यू वांट टू मैप द एंटायर अर्थ, यू नीड टू पुट इट इन सच अ वे दैट ये इस तरीके से रोटेट होगा और इसके नीचे अर्थ इस तरीके से रोटेट होते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल मेक 16 रिवोल्यूशंस इन वन डे, तो अर्थ थोड़ा थोड़ा रोटेट होते जा रहा है उसके नीचे। बात समझ में आ रही है? इट्स समथिंग लाइक दिस। तो ये यहाँ पे रोटेट होता जा रहा है। अब ये जब रोटेट हो रहा है, एक रोटेशन करने में से कितना टाइम लग रहा है? लेट्स से 1.5 आवर्स लग रहा है, और उतनी देर में अर्थ कितनी बार रोटेट कर जाएगा? अर्थ को 24 आवर्स लगेगा, तो 24 आवर्स में अर्थ एक बार रोटेट करेगा। इन दैट टाइम इट विल रोटेट 16 टाइम्स। तो हमेशा वो अलग अलग पार्ट कवर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर क्या है, एग्जैक्टली अगर ऐसे 1.5 आवर्स रखा है, मतलब कि आपने ऐसा उसका ऑल्टीट्यूड सेट किया है कि 1.5 आवर्स एग्जैक्ट लग रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन आफ्टर 24 आवर्स, इट विल बी पासिंग एट सम पॉइंट ऑन अर्थ। मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं पर आपने दिल्ली के ऊपर पास करवाना है, ठीक है। सो आफ्टर 16 times it has rotated, it will be above Delhi, let's say 16 बार उसने रोटेट कर लिया, अगले दिन फिर से दिल्ली के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो इफ यू वांट a satellite path should be such that it should be above Delhi every day at the same time, उसको हम लोग बोलते हैं सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि यहां पर दिल्ली के ऊपर ये आएगा, मान लीजिए 10 o'clock को आता है, ठीक है, 10 AM को आता है, तो हर दिन 10 AM पे ही वो दिल्ली के ऊपर आएगा। तो एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अर्थ इट विल कम एट द सेम टाइम ऑफ द डे, इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब इंडिया ने सैटेलाइट लॉन्च किया, उसे चाहिए कि भाई दिल्ली के ऊपर सेम टाइम पर आए, या उसको जो भी एरिया कवर करना है सेम टाइम पर आए, ठीक है। लेट्स से कि अगर आपने ऐसे पे रखा हुआ है कि इट इज लेट्स से 1.6 आवर्स और सम अदर टाइम इट इज टेकिंग, so what will happen after one day, the satellite may not be at the same position, ऊपर नहीं होगा, कहीं और होगा। so that is good for covering the entire earth, but it is not good कि वो आपका सिटी जो है उसके ऊपर नहीं आने वाला है सेम टाइम पर। इफ यू वांट के सेम टाइम पर आए, यू विल हैव टू चूज द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? पोलर ऑर्बिट होता है, एंड इट इज डिजाइंड इन सच अ वे कि इट कम्स ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द अर्थ at some particular point of day, every day 10 AM above Delhi, every day let's say 10:30 it should be above Mumbai, something like that, okay। समझ में आ रहा? अगर आपको पूरा अर्थ कवर करना है तो आपको टाइम थोड़ा ऑफसेट कर देंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये सारे पैरामीटर्स दे आर डिसाइडेड बिफोर लॉन्चिंग ओनली, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, कैसे रखना है, वो पहले से ही डिसाइडेड हो, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट है, इसका क्या यूज है कि ये डिटेल इमेज ले सकता है, तो डिटेल इमेजिंग तो मैपिंग वगैरह का काम इजीली कर सकता है, ठीक है। तो उसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा? 700-800 के आसपास होगा। इसका ऑर्बिट ये होगा, इट विल टेक अबाउट 90 मिनट्स, 1.5 आवर्स, एंड इट विल बी सन सिंक्रोनस, मतलब इट विल कम एट द सेम पॉइंट ऑन द अबव द अर्थ एट द सेम टाइम, वो हो जाएगा सन सिंक्रोनस। क्लियर हो गया? ओके, ये बेसिकली आपके स्वॉट्स जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्वॉट लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? कौन सा सैटेलाइट? दिस इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये कितना ऊपर है अर्थ सरफेस से, पता है? दिस इज ऑल्सो अराउंड
दिस इज अराउंड 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस, 400 किलोमीटर्स, ठीक है। उतने में एटमॉस्फेयर हमारा खत्म हो जाता है, एटमॉस्फेयर नहीं रहता, तो इट इज गोइंग अराउंड, सो पीपल स्टे हियर, ठीक है। 3 महीने 6 महीने स्टे करके आते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो दिस इज ऑलवेज बीइंग मेंटेन। तो इंटरनेशनल है, मतलब अलग अलग नेशंस का मिला है, रशिया, यूएस, सब लोग ने मिलकर आई थिंक 98 में या कभी लॉन्च किया था, 97 में लॉन्च किया था, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं काफी टाइम के लिए और फिर रह के वापस नीचे आते हैं, ठीक है। जैसे हम हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, तो इधर सप्लाई भेजते रहते हैं ऊपर, ठीक है। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर रॉकेट जाते हैं, सप्लाई खाना वाना पहुंचाते हैं, बाकी कुछ लेके भी आ जाता हूँ पता नहीं तो जो डेटा वगैरह ही लेके आते होंगे वो लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चलता रहता है। इसका जो आप चाहे तो इसे आप मैप कर सकते हैं, ठीक है, यू वांट यू कैन मैप दिस, ठीक है। तो ये रियल टाइम डेटा में बता रहा है, ठीक है, ये कितना मूव कर रहा है, कौन सी जगह पर कहाँ पर होगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा था, क्लास स्टार्ट होने के पहले देखा था, तो इट वाज इन पैसिफिक ओशन ओनली, लगभग 1.5 आवर हुआ। इसको लगभग टाइम लगता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पास बता रहा है 1 hour 32 minutes, 1 hour 30 minutes के बाद वापस यहाँ पर होगा, तो इट इज टेकिंग 90 minutes ओनली, अराउंड 92 minutes, ठीक है। So when I saw, it was over here somewhere before the class. Now it has come over here. ऐसे नहीं आया है चाहे ऐसे रहा है, ठीक है। इट्स मेकिंग, वो एक ऑर्बिट कंप्लीट करके आ गया। Why it is like this? See, if you take a globe, ठीक है, उसमें आप अगर रोटेट करो, उसका जो पाथ अगर आप लोग उसको मैप पे अगर खोल दोगे तो इट विल अपीयर लाइक दिस। See, it is going down, but at the same time earth is also rotating, right? Earth is also rotating, so every time it will point at different point on the earth. You're able to understand this? See, this is a, achha, what kind of orbit is this? Not central. Orbit is polar orbit. Polar orbit looks like this on different part of earth, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर साउथ, जो इसका साउथ वाला पोल समझ लीजिए कि इसका साउथ के ऊपर था, ठीक है। दिस वन विल बी नॉर्थ, लेट्स सी, ठीक है। थोड़ा सा इंक्लाइंड है इसका ऑर्बिट, ठीक है, पूरा पोल के ऊपर नहीं जा रहा है, तो इंक्लाइंड टाइप का ऑर्बिट है। तो ये इसका जो ये ऑर्बिट का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ये वाला है, ओके। So now if you put it in map, it is actually going like this in some way, little bit inclined, it will be 10 degrees or something, but it's going like this. But what is happening, it was over here, right? Now it is going like this, right? It is ascending. So when it is doing this ascent, the earth is also rotating. You're getting the point? So that is why it is like this. It is not going on the same, ठीक है। तो नीचे अर्थ रोटेट करता जा रहा है, इसलिए अलग अलग पाथ आएगा। तो अभी मैंने जैसे आपको दिखाया था ये वाला, the swaths are like this, right? You see, the swaths are not just going down like this. They will, if you map it on the map, it will be something like this, okay. So that is what we are seeing over here, ठीक है। अब ये धीरे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये अफ्रीका के ऊपर आ जाएगा, लगभग 45 मिनट्स बाद अफ्रीका के ऊपर होगा। अब मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यू कैन लिंक इट। अच्छा, ये जो सैटेलाइट है इसको आप अर्थ से देख सकते हैं, ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यू कैन सी इट फ्रॉम अर्थ। आई जस्ट ट्राई टू पुट अ लिंक हाउ इट लुक्स, you can see over here. I don't know why this is not getting larger. अभी तो आपको दिखेगा, ग्लो नहीं हो रहा, दिखेगा ना, वहां पे लाइट नहीं रखा है, यू आर राइट, बट यू कैन सी ओवर हियर, राइट? अदरवाइज इफ द लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, यू विल नॉट, दैट लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सन। अच्छा, यू कैन सी दिस इज नॉट कंप्लीट नाइट, ये नाइट नहीं है। इफ यू लुक एट द स्काई, दिस इज
somewhat evening, maybe late evening or early morning. So what happens during daytime also it will go around, because if it is going around 16 times, obviously during day also it will be above you, but you will not be able to see it because the light from the sun is more, so you will not be able to see it. जैसे मून नहीं दिखता है दिन के टाइम पर, सैटेलाइट कहाँ से दिखेगा, ठीक है? तो you will not be able to see this during day. अच्छा, in night also you cannot see because there is no light that is reflected there. So when can you see it? Late evening या फिर एकदम early morning. The sky should be dark, but light should be falling on the satellite, so it can reflect. So for example, if this is Earth and satellite is over here and sun is from there, light will fall over here, but on this portion it will be evening or early part of the day. Okay, the sky is dark over here on this side. The sky is very dark, but the light is falling on this satellite, so it will reflect the light. That is why you can see over here. So it changed to next video only. Okay, बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं है. See, it has moved a little bit up. ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मूव करते जा रहा है. ठीक है, तो ये लाइव है. लाइव कौन सा पाथ है वो है. ठीक है, so you can also, I have given this website link in your slides. You can also just check it up. और अर्ली मॉर्निंग तो शायद आप में से कोई उठ नहीं पाएगा. अगर लेट इवनिंग में कभी चांस मिलता है. प्रवीण is waking up. Yeah, but someday if you wake up and if you have a chance, you can look at International Space Station from naked eye also. Okay. Nowadays it will be a little bit difficult because it is too cloudy. But नहीं तो पक्का देखते तुम, है ना? Okay. All right. Any questions? Any questions? Anyone? Manisha, Rahul, Ayush. Okay. All right. Then I'll end the class over here. See you all tomorrow. All right. Chalo. Good night, everyone.